क्यों करें हम मोदी की बात पे भरोसा? आप बताएं, ऐसा क्या विश्वास योग्य मोदी ने अभी तक देश में कोई काम किया है जिस पे देश की जनता विश्वास करे? क्यों करें हम मोदी की बात पे विश्वास और क्यों करे देश की जनता मोदी की बात पे विश्वास? जरा मोदी का इतिहास हम लोग उठा के देख लें। 14 साल की उम्र में मोदी घर छोड़ के भाग गया, यानी अपने मां बाप को छोड़ के भाग गया। 16 साल की उम्र में मोदी अपनी घरवाली छोड़ के भाग गया शादी करने के बाद। क्यों करें मोदी की बात पे विश्वास? आप स्वयं फैसला करें। जो व्यक्ति घर का नहीं बना, परिवार का नहीं बना, वो व्यक्ति हमारा कैसे बन सकता है? क्यों करें मोदी की बात पे विश्वास? 2013-14 में आपने देखा होगा चुनावी सभाओं में क्या मोदी भाषण में दिया करते थे? बहनों और भाइयों, केवल 60 महीने मुझे दे दीजिए, मैं देश की, दुनिया की तकदीर बदल दूंगा। जिसको कुछ सूझता नहीं है वो गुजरात आके देखे। गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया था पूरे देश की जनता के सामने कि मैं पूरे देश को गुजरात की तरह विकास की राह पे ले चलूंगा। हुआ क्या? हुआ क्या? 60 महीने दिए, नोटबंदी किया 2016 में। नोटबंदी करने के बाद जापान जाके ऐश मौज करके, जिस दिन नोटबंदी किया जापान चले गए और जापान में क्या भाषण दिया याद है? लोगों के घर में बीमार है आदमी, हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज के लिए उनके पास पैसे होते हुए भी वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ये बयान नरेंद्र मोदी ने वो जापान में जाके दिया था। क्या हंसी उड़ाई थी देश की जनता का, देखा था आप सबने? बड़ी जल्दी भूल जाते हो भाई, भारत की जनता बड़ी जल्दी भूल जाते हो आप लोग। अगले दिन गोवा में आए थे चुनावी सभा को संबोधित करने। क्या कहा था? बहनों और भाइयों, आप नहीं जानते मैंने कितने बड़े बड़े आदमियों से दुश्मनी मोल ली है। ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, ये मुझे मार देंगे, मार दे मार दे। मैं बहनों और भाइयों केवल 50 दिन मांगता हूं आपसे। यदि 50 दिन में देश के हालात नहीं सुधरे तो आप मुझे बीच चौराहे पे ले जाके जो चाहे करना। कहा था मोदी ने। जब से अब तक 5 साल बीत गया। 5 साल में देश के हालात दिन प्रतिदिन गिरते 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 दलदल में जाके धंस गया। उसके बाद भी बेशर्मी की तरह प्रत्येक दिन टीवी पे चला आता एक नई नौटंकी करने। आप सब ने देखा होगा भाजपा के जितने भी नेता थे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, सबके मुख से निकलता था कि 2022 में ये चीज सुधर जाएगा, 2022 में वो चीज सुधर जाएगा, 2022 में ये कर देंगे, 2022 में वो कर देंगे। मतलब पता नहीं क्या क्या कर देंगे। 2022 तक किसानों की आय हम दुगुनी कर देंगे, देश की तरक्की दुगुनी कर देंगे। अभी भाषण दे रहे हैं टीवी पे कि 2024 तक हम यूपी में हर घर में नल जल लगा देंगे। अरे भाई, बिहार में भी नल जल योजना पूरी तरह फ्लॉप, बंदर बांट हुआ। यानी भाजपा का सरकार का मतलब है बंदर बांट की सरकार। सब मिलके बांट के खाओ, नेता सब मौज मारो, और जनता को तो हम चूतिया बना ही देंगे, और बनता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि क्यों करें मोदी की बातों पे विश्वास? क्यों करें? अभी तक नरेंद्र मोदी का एक सत्य वचन कोई बोल दे कि मोदी ने अपनी लाइफ में फलानी बात सत्य बोला था। अभी
आपको क्या कहते हैं, यहाँ के सभी चीजों पे प्रतिबंध लगाया था, चाइना के लगभग जितने कई ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, सारे ऐप फिर से चालू हो गए। तो मोदी जी कहां से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं कि कहीं से बोलते हैं, ये तो आप लोग खुद फैसला करें। लगता है आपको मोदी जी मुंह से ही बोलते हैं, या आप लोग को लगता है मोदी जी कब क्या बोलेंगे कोई पता ही नहीं। एक प्रधानमंत्री था हमारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बोलते कम थे और काम ज्यादा करते थे, और एक ये प्रधानमंत्री है जो बोलता ही है और करता कुछ नहीं है। मतलब देश का सारा विकास भाषणों में हो जाता है, देश को पूरा लूट लेता है चुपचाप, पता ही नहीं चलने देता जनता को। किसी चीज का कोई हिसाब मांग लो, एक भी चीज का हिसाब देके राजी नहीं है ये। ऐसी सरकार हमें चुनती है। और देख लो लॉकडाउन, 2000 रुपया दिल्ली में जुर्माना है अभी, 2000। केजरीवाल चले मोदी की राह पे, 2000 रुपया। क्या क्या चीज आपको दिया है देश, ये सरकारों ने, आप समझ लो। एक गाड़ी चला के आप जा रहे हो, हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपया, हेलमेट का जुर्माना 1000, इंश्योरेंस नहीं है तो 10,000। मतलब एक लूट की सरकार बना लिया। जनता को जितना लूट सकते हैं, जैसे मर्जी निचोड़ो, आगे से, पीछे से, मुंह से, जहां मर्जी से निचोड़ लो जनता को, पर छोड़ो मत। पाठ तो देशभक्ति का पढ़ा ही रखा। देशभक्ति के नाम पे जितना लूटना चाहते हो जनता को, लूटो, बर्बाद करो जनता को। अभी देख लो मूर्खों की सरकार में कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मूर्खों की सरकार, किसी को बुरी लगे या भली। अब ये मूर्खों की सरकार नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा। 9 बजे रात्रि से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध है, कर्फ्यू लगाते हैं। क्या भूतों को कोरोना हो रहा है? भैया दिन में भीड़ भाड़ होती है ना। और देख लो अभी, अब यूपी में भी क्या कहते हैं, पंचायती चुनाव है। 5 राज्यों में फिर 3-4 महीने बाद चुनाव है। सब कोरोना भाग जाएगा। अभी जितना कोरोना के बहाने जनता को दबा के रखना चाहते हैं रखेंगे, 2 महीने बाद चुनावी मौसम आ जाएगा, फिर कोरोना भाग जाएगा। और कुछ हरामी की औलाद जो मुझे भद्दी भद्दी गाली देते हैं, मर्द के बच्चे हो तो सामने आओ। फेसबुक पे तो कोई बोल लेता है, तुम उस पे कमेंट्स कर देते हो मां बहन की। आओ ना, मर्द हो तो। तुम जिस बाप पे कूदते हो ना, जो तुम्हारा बाप है, जिसको भी तुम अपना बाप मानते हो, वो भी चूहा का बच्चा है। फिर याद दिला रहा हूं, 2007 में वो चूहे का बच्चा पार्लियामेंट में रो रहा था, और दरभंगा में आया था वो चूहे का बच्चा, तो आगे में वो लगाया हुआ था, कोई मुझे गोली ना मार दे, बुलेट प्रूफ शीशा। तो इन चूहों पे मत कूद। तू भी चूहा, तेरा बाप भी चूहा। बात करनी है तो मैं तो खुली चुनौती देता हूं रे पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम को। कब मेरे से बात करना है खुले मंच पे, कई बारी कर चुका हूं, फिर कह रहा हूं, आ जाओ कभी गांधी मैदान में, सार्वजनिक जगह पे करते हैं डिस्कशन। मुट्ठी उतर जाएगा। ये टीवी चैनल पे, ये फेसबुक पे उल्टे सीधे कमेंट्स करके कोई बहादुर नहीं बनता। मर्द हूं और मर्द की तरह आमने सामने बात करता हूं मैं। समझ गया? तेरी गांड में ये वो, अबे किस गंदी नाली के कीड़े हो तुम लोग। लैंग्वेज भी नहीं। तुम जब दूसरे को बोल सकते हो इतनी भद्दी भद्दी गालियां, तो तुम अपने माँ बहनों को भी घर में, उत्तर प्रदेश में तो प्रत्येक दिन माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही की, उस पर कभी टिप्पा टिप्पणी करते हो? हरामजादी की औलादो, उनके प्रति तुम्हारे हमदर्दी नहीं है? चंद रुपयों में तुम अपनी मां बहन को भी बेचने में बाज नहीं आओगे, जिस कैरेक्टर के तुम लोग हो। अगर तुम लोग को कोई अच्छी दाम दे देगा भाजपा वाला, तो तुम अपनी मां बहन को भी उसके बिस्तर पे जाके सुला दोगे, जिस तरह का तुम लोग कमेंट्स करते हो। अभी भी कह रहा हूं, सुधर जाओ, नहीं तो किसी दिन इकट्ठा जो है सबको पटना दौड़ाना चालू करूंगा।
मैं बार बार ही चेतावनी दे रहा हूं, मैं बहुत चेतावनी देता हूं। नहीं सुधरोगे तो पटना कोर्ट में दौड़ाऊंगा। फिर तुम्हारे पिताजी, अभी देखो ना, तुम्हारे पिताजी जो जो भक्ति कर रहे थे अपने बाप की, वो सुदर्शन न्यूज भक्ति कर रहा था ना, तो उसके बाप ने ही उस पिंड छुड़ा लिया। क्योंकि कानून का एक ऐसा दायरा होता है कि उस दायरे में फंसने के बाद कोई बाप काम में नहीं आता। तो तुम लोग जिस बाप के ऊपर कूदते हो, चंद रुपयों के लिए कमेंट्स उल्टी सीधी करते हो, फेसबुक को गंदा करते हो, अपनी जुबान गंदी करते हो, ये तो शुक्र करो मैं राजनीतिक में आ गया हूं, नहीं तो तुम्हारे जैसे को जो है ना घर पे जाके देता। थोड़ा मजबूर हूं राजनीतिक में आने के बाद, नहीं तो तेरे जैसे लफुओं को ये पता नहीं कितनों को सालों को सुधारा है मैंने। अभी तो ठीक से पैदा भी नहीं हुए हो तुम लोग। एक यूपी का ही था ना, नरेश अग्रवाल, जो सपा में था, क्या पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि गाय हमारी माता है तो सांड और बछड़े क्या हैं, हमारा बाप। आज वो भाजपा की गोद में है। क्या है कैरेक्टर भाजपा का, बता ना। अभी लव जिहाद का सब टीवी पे चल रहा है। मतलब कोई गरीब आदमी लव कर लिया गरीब के बच्ची से तो वो जिहाद कर लिया, और शाहनवाज हुसैन, मुख्तार नकवी जैसा नेता अगर लव कर लिया आरएसएस के नेताओं से तो वो नेता बन गया। आपकी धर्मपत्नी जो वो हिंदू है, रीनू शर्मा शायद, जहां तक मेरी नॉलेज है, तो क्या आपने लव जिहाद नहीं किया? हमने लव किया। क्या सिखाते हो पाठ देश की जनता को? कैसा पाठ सिखाना चाहते हो देश की जनता को? वो उसने मोहब्बत की और इसने मतलब हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म को बर्बाद किया। मतलब गरीब आदमी है तो जैसे नेता सबको भी चुनाव आ गया था तो सारा कोरोना भाग गया था, चुनाव खत्म हो गया, देखो फिर गरीब आदमी के पूरा डंडा देने में लगा हुआ है प्रशासन और सरकार। जीने नहीं दूंगा, एक फिल्म आई थी धर्मेंद्र की, वही है भाजपा सरकार। जीने नहीं दूंगा देश की जनता को सुख शांति से। जब तक मैं देश की जनता को पूरी तरह से, जैसे सिरिंज से डॉक्टर खून निकालता है ना, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का जब तक एक एक बूंद खून नहीं निचोड़ लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। कसम खाई है, बीड़ा उठाई है भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद करने की। देश की जनता, जब देश की जनता बर्बाद होगी तो देश ही तो बर्बाद होगा। अरे भाई, भारत की जनता यदि कंगला होगा तो देश कंगला होगा। अब वो और बात है कि कल मुकेश अंबानी तारीफ कर रहा था मोदी की और मोदी तारीफ कर रहा था मुकेश अंबानी की। तरक्की तो इन्हीं दोनों ने किया है, तो दोनों एक दूसरे की तारीफ करेंगे। देश की जनता का कितना भला हुआ है इस पे बहस होनी चाहिए ना, कि आम नागरिक को मोदी के आने से क्या फायदा हुआ। अरे अंध भक्त, गोबर भक्त, मूत्र भक्त, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मोदी के आने से देश की जनता को कितना रोजगार मिला, इस पे जरा टिप्पणी कर लो। गाली कमेंट्स करना तो मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे मेंटल आदमियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई कर सकता है। वो जितने आवारा कुत्ते वगैरह होते हैं ना, भौंकते रहते हैं रोड पे, देखते हो ना, तो भौंकने की तुम लोग को आदत है। गाली देना तुम लोग का पैसा है, क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं तुमको। आईटी सेल के जो लोग हो, और ये जितने भी कमेंट्स होता है उल्टे सीधे, वो सब आईटी सेल के लोग करते हैं, फर्जी आईडी बना के। एक आध हैं जो सही आईडी पे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक एफआरआई हो गया तो पिताजी मेरे काम में नहीं आएंगे। जोश में तो आ जाता है, बच्चे जो हैं जोश में आ जाता है, होश खो जाता है। मैं इसीलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया हूं कि मैं जानता हूं तुम्हारा बाप तुम्हें काम में नहीं आएगा, तुम भावना में बह जा रहे हो।